सो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था, मैंने अपनी सीरीज़ के नेम को चेंज कर दिया है और ये है पोकेमॉन इन्फिनिटी जर्नीज का एपिसोड 1। और आपने पोकेमॉन मोनार्क जर्नीज के एपिसोड 133 में देखा था कि दोनों यामी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और म्यूज़ार्ड पोकेमॉन को बना लेते हैं, जो कि सबसे ताकतवर पोकेमॉन होता है। और ये म्यूज़ार्ड एश के ल्यूक निंजा को भी हरा देता है और फिर म्यूज़ार्ड गिलेट के दोनों पोकेमॉन को भी हरा देता है, हूपा अनबोर्न को भी हरा देता है और वहीं पर शेडो ग्रेटिना को भी हरा देता है। बट फिर उसके बाद एश भी अपने सारे पोकेमॉन को बाहर निकाल लेता है और अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब एश काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, तो एश अपने चारिज़ार्ड को, जो कि मेगा एवोल्यूशन की लेवल 100 पर होता है, उससे कहता है हाइपर बीम करो। तो एकदम चारिज़ार्ड हाइपर बीम कर देता है, लेकिन म्यूज़ार्ड इसे अपने पंच से ब्लॉक कर देता है। तो एकदम एश अपने पिकाचू से कहता है, जो कि उसका प्रीमियम फॉर्म पर होता है, जाइंट इलेक्ट्रो बॉल का यूज करो। तो एकदम पिकाचू जाइंट इलेक्ट्रो बॉल करता है, लेकिन इसको ज़ेक्रोम, जो कि मेगा एवोल्यूशन की लेवल 100 पर होता है और ये पोकेमॉन होता है एडम का, और एडम के माइंड पर यामी ने कंट्रोल कर रखा है, इसीलिए एडम यामी का साथ दे रहे हैं। तो इनका ज़ेक्रोम भी अपने एयर स्ट्रीम का यूज करके पिकाचू के अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन फिर एश का मेगा रेकवाज़ा अपनी हाइपर बीम करता है, तो एडम का ही मेगा रेकवाज़ा अपनी हाइपर बीम करके इसे ब्लॉक कर देता है। लेकिन फिर एश का शाइनी लूगिया भी अपनी ताकत दिखाता है और हाइड्रो पंप कर देता है, लेकिन म्यूज़ार्ड इसको अपने हाइड्रो कैनन का यूज करके बेकार कर देता है। और फिर म्यूज़ार्ड अपनी पावर का यूज करता है और अपने कॉस्मिक लेजर का यूज करके शाइनी लूगिया को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। तो शाइनी लूगिया नीचे गिर जाता है, लेकिन दूसरी तरफ से चारिज़ार्ड अपने फ्लेम पंच का यूज करके म्यूज़ार्ड को मारता है, लेकिन म्यूज़ार्ड को ज्यादा डैमेज नहीं मिलता। तो म्यूज़ार्ड अपने मेगा पंच का यूज करके चारिज़ार्ड को मारता है। चारिज़ार्ड को इससे बहुत ज्यादा डैमेज मिल जाता है, लेकिन तभी एश अपने पिकाचू के साथ जी मूव कर देता है और पिकाचू का ये जी मूव लग जाता है सीधे ज़ेक्रोम को। लेकिन ज़ेक्रोम भी किसी तरीके से इस अटैक को सहते हुए ही अपना फाइनल अटैक करता है, जो कि इसका ड्रैगन रश होता है। और इस अटैक के साथ ये पिकाचू से टकरा जाता है और यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और एश का पिकाचू हार जाता है। लेकिन अब ज़ेक्रोम भी डैमेज होता है, तो इसीलिए एश का मेगा रेकवाज़ा ज़ेक्रोम को मारने के लिए अपना एंसेंट कैनन का यूज करता है। लेकिन एश के अटैक को ब्लॉक करने के लिए एडम का मेगा रेकवाज़ा सामने आ जाता है और एश के मेगा रेकवाज़ा के अटैक को सह लेता है और फिर एडम का मेगा रेकवाज़ा हार जाता है। लेकिन ये देखकर एकदम म्यूज़ार्ड को गुस्सा आता है, तो म्यूज़ार्ड अपने डबल थंडर पंच का यूज करके एश के मेगा रेकवाज़ा को मार देता है। तो एश का मेगा रेकवाज़ा भी फेंट हो जाता है। तो ये देखकर फिर गिलेड भी एश की मदद करने के लिए अपने जिराची को बाहर निकालते हैं और अपने जिराची से कहते हैं ओशन वेव का यूज करो। तो जिराची यहाँ पर एक पावरफुल ओशन वेव का यूज कर देता है, लेकिन म्यूज़ार्ड इसको अपने साइकिक से रोक लेता है। लेकिन ये एक अच्छा मौका होता है, तो एश कहता है शाइनी लूगिया ड्रैगन रश कर दो और चारिज़ार्ड अपना कॉस्मिक फ्यूजन ब्लास्ट करो। तो मौका देखकर एश के ये दोनों पोकेमॉन अपने अपने मोस्ट पावरफुल अटैक कर देते हैं और ये डायरेक्ट हिट भी होते हैं म्यूज़ार्ड को, जिसके बाद यहाँ पर एक बहुत ज्यादा जाइंट एक्सप्लोजन हो जाता है और सबको लगता है कि म्यूज़ार्ड अब नहीं बच पाएगा। लेकिन इससे म्यूज़ार्ड को ज्यादा डैमेज नहीं मिलता है और फिर म्यूज़ार्ड अपने साइकिक का यूज करके ही इन पोकेमॉन को अपने से दूर फेंक देता है। और फिर सबसे पहले म्यूज़ार्ड अपनी हाइपर बीम करके शाइनी लूगिया को फेंट कर देता है, हरा देता है। उसके बाद म्यूज़ार्ड और ज़ेक्रोम ये दोनों पोकेमॉन मिलकर अपने ड्रैगन रश का यूज करते हैं और ये ड्रैगन रश डायरेक्ट हिट हो जाता है चारिज़ार्ड को। तो चारिज़ार्ड तो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी होकर हार जाता है। उसके बाद ज़ेक्रोम और म्यूज़ार्ड एडम और यामी के कहने पर ऊपर आसमान में आते हैं और यहाँ से हाइपर बीम करते हैं सीधे जमीन की ओर। और जैसे ही ये हाइपर बीम जमीन पर लगती है, तो गिलेट का जिराची भी हार जाता है और इस अटैक की वजह से एश को भी बहुत ज्यादा डैमेज मिल जाता है और गिलेट को भी मिल जाता है। ये दोनों जख्मी होकर बेहोश हो जाते हैं और अगले ही पल हम देखते हैं कि म्यूज़ार्ड नीचे आ जाते हैं और दोनों यामी काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर दोनों यामी म्यूज़ार्ड के ऊपर बैठ जाते हैं और एडम भी अपने ज़ेक्रोम के ऊपर बैठ जाते हैं और फिर दोनों यामी ये प्लान बना लेते हैं कि अब चलो और इस अर्थ पर जाकर इस पर कब्जा करते हैं, सबको हराते हैं और अब इस अर्थ पर वही होगा जो हम चाहेंगे। और ये सारी बातें करने के बाद दोनों यामी एडम के साथ यहाँ
से निकल जाते हैं और इनको जाते हुए ऐश और गिलेड देख रहे होते हैं, लेकिन फिर ये दोनों पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और फिर जब ऐश और गिलेड को होश आता है तो ये देखते हैं कि यामी तो यहाँ से जा चुके होते हैं और इनके पोकेमोन बुरी तरीके से जख्मी होकर नीचे गिरे हुए होते हैं। ऐश और गिलेड अपने पोकेमोन की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं, तो जल्दी से ये अपने अपने पोकेमोन को पोकेबॉल में बुलाते हैं और ऐश कहता है गिलेड हमें जल्दी ही पोकेमोन सेंटर जाना होगा, नहीं तो हमारे पोकेमोन की जान भी खतरे में आ सकती है। तो ये सुनने के बाद गिलेड कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चलो पोकेमोन सेंटर चलते हैं। अगले सीन में ऐश और गिलेड पोकेमोन सेंटर तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हर एक इंसान के अंदर एक डर होता है और हर कोई डरा हुआ होता है, क्योंकि हर तरफ तबाही हो रही होती है। न्यूज आ रही होती है कि अर्थ के ऊपर जगह जगह पर बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमोन जिसे म्यूचार्ट कहा जाता है और एक बहुत ज्यादा ताकतवर ज़ेक्रोम जो कि मेगा एवोल्यूशन की लेवल 100 पर है, ये सारे पोकेमोन मिलकर तबाही मचा रहे हैं, ऐसा न्यूज में आ रहा होता है। और इन सब के पीछे दोनों यामी और एडम होते हैं और ये सब देखकर हर कोई डरा हुआ होता है पोकेमोन सेंटर में भी। लेकिन ऐसे डर के माहौल में भी नर्स जोय अपना काम कर रही होती है, पोकेमोन को ट्रीट कर रही होती है, उनका इलाज कर रही होती है। और फिर ऐश और गिलेड भी अपने पोकेमोन को नर्स जोय को दे देते हैं। फिर नर्स जोय इनके पोकेमोन को भी हील करके लाती है और इन दोनों को दे देती है। उसके बाद ऐश कहता है गिलेड अगर हमें यामी और मेरे फादर को रोकना है तो हमें भी एक ताकतवर पोकेमोन बनाना होगा, बिल्कुल उनकी ही तरह। लेकिन ये सुनकर गिलेड कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता ऐश, तुमने देखा ना जिन जिन पोकेमोन के डीएनए से म्यूचार्ट बना है वो सारे पोकेमोन मारे जा चुके हैं। अगर हमने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी तो हम जिन भी पोकेमोन का यूज करेंगे वो सब भी मारे जाएंगे। तो ऐश कहता है आप इसकी फिक्र मत कीजिए, उन दोनों यामी ने जल्दबाजी में इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है, शायद इसलिए वो पोकेमोन मारे गए, लेकिन हम इसको टाल सकते हैं। तो गिलेड पूछते हैं और वो कैसे? तो ऐश बताता है आप जल्दी से पहले टाउन जाइए और जाकर प्रोफेसर ओक से मिलिए, उनको सब कुछ बता दीजिए, उनसे कहिए कि हमें भी दुनिया का सबसे ताकतवर पोकेमोन बनाना होगा, म्यूचार्ट से भी ताकतवर। मुझे यकीन है कि प्रोफेसर ओक हमारी मदद करेंगे और फिर कोई भी पोकेमोन जिनका हम डीएनए लेंगे वो मरेंगे भी नहीं। तो ये सुनकर गिलेड को भी ऐश की बातों में दम लगता है और गिलेड कहते हैं लेकिन तुम किन पोकेमोन के डीएनए का यूज करने वाले हो? तो ऐश कहता है हम यूज करेंगे म्यू और आर्कियस पोकेमोन के डीएनए का, और इनके साथ साथ पोकेमोन वर्ल्ड के हर एक टाइपिंग के पोकेमोन के डीएनए का भी यूज करेंगे, और हम ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी पोकेमोन मरे ना। बस अब आप जल्दी से जाइए और प्रोफेसर ओक से मिलिए। तो एकदम गिलेड यहाँ से निकल जाते हैं पहले टाउन के लिए प्रोफेसर ओक से मिलने के लिए, और ऐश ने पहले ही गिलेड को ये बता दिया होता है कि मैं चाहूंगा और म्यू को पकड़ के लाऊंगा। और फिर ऐश भी निकल जाता है म्यू की तलाश में और आर्कियस की तलाश में। हालांकि ऐश आर्कियस को बाद में पकड़ेगा, पहले म्यू को पकड़ेगा। ऐश केंटो रीजन के ही एक काफी ज्यादा जाइंट और बड़े और घने जंगल में आ जाता है जहाँ पर म्यू के होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अक्सर म्यू को इसी इलाके में देखा जाता रहता है केंटो रीजन के। तो यहाँ पर आकर ऐश म्यू को ढूंढने लगता है और काफी ज्यादा देर ढूंढने के बाद ऐश को एक फ्लाइंग टाइप हो पोकेमोन दिखता है। तो इस हो को देखकर ऐश शॉक हो जाता है, लेकिन तभी इसके डीएनए में चेंज होने लगता है और ये म्यू बन जाता है। तो ऐश देखता है कि ये तो म्यू है, तो एकदम ऐश आगे आ जाता है और म्यू को बैटल के लिए चैलेंज करता है, लेकिन म्यू तो अपनी ही मस्ती में होता है, वो हंस रहा होता है। ऐश अपने पिकाचू का यूज करता है, उससे क्विक अटैक करवाता है, म्यू इसे आसानी से ब्लॉक कर देता है और फिर म्यू भी इसको ही कॉपी करके क्विक अटैक कर देता है और ये अटैक पिकाचू को काफी ज्यादा जख्मी करता है। तो फिर पिकाचू अपने प्रीमियम फॉर्म पर आता है और वोल्टेकल का यूज कर देता है, लेकिन म्यू फायर ब्लास्ट का यूज करके इसे ब्लॉक कर देता है। बट पिकाचू आयरन टेल का यूज करके म्यू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन म्यू टेलीपोर्ट होकर पिकाचू के पीछे आ जाता है और शेडो बॉल करके पिकाचू को डैमेज कर देता है। और म्यू काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है इस बैटल को, वो हंस रहा होता है और ऐश काफी ज्यादा परेशान होता है। ऐश कहता है म्यू एक जगह रुके रहो ताकि मैं तुम्हें कैच कर सकूं, लेकिन म्यू नहीं रुकता। पिकाचू अपने जितने भी अटैक कर रहा होता है म्यू के ऊपर वो सारे बेकार हो रहे होते हैं और म्यू तो एंजॉय करते हुए पिकाचू को डिफीट कर रहा होता है, डैमेज कर रहा होता है। तो ये देखकर ऐश अपने पिकाचू से उसका जी मूव करवा देता है, लेकिन म्यू भी इस जी मूव को कॉपी कर देता है और म्यू भी अपना जी मूव कर देता है। उसके बाद म्यू का जी मूव और पिकाचू का जी मूव टकरा जाता है और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। अब इस अटैक से म्यू को तो बिल्कुल डैमेज नहीं मिलता, लेकिन पिकाचू की हालत खराब हो जाती है और इसके बाद पिकाचू इस हालत में बिल्कुल भी नहीं होता कि वो इस बैटल को आगे कंटिन्यू रख पाए। तो ऐश अपने पिकाचू को वापस बुला लेता है। फिर ऐश अपने अगले पोकेमोन का यूज करता है जो कि उसका ल्यूक निंजा होता है और ऐश अपने ल्यूक निंजा को कमांड
कमांड देता है कि जल्दी से शेडो बॉल का यूज करो। तो ल्यूक निंजा अपनी शेडो बॉल करता है, बट म्यू इसे आसानी से ब्लॉक कर देता है अपने ओरा बॉल का यूज करके। उसके बाद म्यू अपने ओरा ब्लास्ट का यूज करता है, तो ल्यूक निंजा भी अपने वाटर शुरिकेन का यूज करके इसे ब्लॉक करता है। लेकिन अगले ही पल म्यू टेलीपोर्ट होकर ल्यूक निंजा के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और ल्यूक निंजा के फोरहेड पर अपने हाथ को रखता है और उसको टेलीपोर्ट करके ऊपर आसमान में ले आता है और वहां से उसको नीचे गिरा देता है। मतलब लिटरली पूरा इंजॉय कर रहा होता है म्यू बैटल को। और नीचे जाते जाते म्यू इसके ऊपर हाइपर बीम भी कर देता है, तो ल्यूक निंजा को और ज्यादा डैमेज मिलता है और फिर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से ल्यूक निंजा नीचे जमीन पर आकर गिरता है और ये देखकर ये हैरान हो जाता है। और फिर म्यू भी नीचे आ जाता है और वो हंस रहा होता है और इंजॉय कर रहा होता है। ऐश के चारों ओर घूमने लगता है। फिर ऐश कहता है चलो ल्यूक निंजा हम भी पूरी ताकत लगाते हैं। और फिर ऐश अपने ल्यूक निंजा को बॉन्ड एवोल्यूशन की लेवल 100 पर लाता है और ऐश अब अपने ल्यूक निंजा की पूरी ताकत के साथ म्यू से बैटल करने के लिए तैयार होता है। क्या ऐश म्यू को पकड़ पाएगा? सो बस गाइस, अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो आपको मिलेगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वेट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको इसके पिछले एपिसोड देखने हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप पोकेमॉन मोनार्क जर्नीज को देख लीजिए, उसकी प्ले लिस्ट को जाकर चेक करिए मेरे चैनल पर।